रहुगण को जब भरत जी ने उपदेश दिया है तो उस उपदेश के समापन में कहा है कि रहुगण, व्यक्ति के पास जो ज्ञान है तो उस ज्ञान की तलवार से व्यक्ति को चाहिए कि वो कुसंग को काट दे और संग को भी काट दे, क्योंकि कुसंग में भी मोह पैदा होता है। नहीं तो शराब की लत कैसे पड़ जाती? कुसंग में मोह नहीं होता तो नशा कैसे करने लगते आप? तो कुसंग में मोह हुआ और फिर संग में भी मोह होता है। अच्छे लोगों के साथ बैठो तो फिर बार बार मन होता कि चलो उन्हीं के साथ बैठे, तो वहां भी तो मोह पैदा हुआ। और मोह तो बांधता है, मोह माने रस्सी, और रस्सी का पहला काम होता बंधन। तो चाहे गलत आदमी के साथ बैठो वहां भी बंधोगे, अच्छे आदमी के साथ बैठो तो वहां भी बंधोगे। बंधन दोनों जगह हैं। इसलिए हे रहुगण, ज्ञान तलवार लेकर के दोनों तरह के बंधनों को व्यक्ति को काट देना चाहिए। ज्ञानासि हेनैव बिभ्रक्ण मोहा तस्मान् नरा संग सुसंग जाता। इसलिए नरह माने मनुष्य को चाहिए सुसंग और कुसंग से उत्पन्न होने वाले मोह को ज्ञानासि नैव बिभ्रक्ण मोहा, ज्ञान तलवार से दोनों जगह जो मोह पैदा हुआ है उसको काट देना है। तो अच्छे लोगों में भी बैठने से मोह होता, बुरे लोगों में भी बैठने से उनसे मोह होता। तो संग कुसंग का प्रभाव पड़ता है। कन्फर्म है, पक्का है, सहमत है आप लोग? तो मैंने उस कथा में, यद्यप मैं प्रयास करता हूं जहां तक मुझे याद रहे कि जो मैं बोल के आया हूं वो ना बोलूं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से इतना प्रसाद है कि मैं कभी रेवड़ी खिलाऊं, कभी मखाना खिलाऊं, कभी लइहा इलायची दाना खिलाऊं। ये प्रसाद गुरुदेव का दिया हुआ है, तो मैं बिलग बिलग प्रसाद बांटूं आपको। लेकिन हमसे पूछा था तो मैंने कहा कि मैं उनको गाड़ी में भी उनका जवाब दे सकता था। मैंने कहा जब कथा होगी तब मैं इसका जवाब दूंगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है। हम भगवान की कथा करते हैं तो जो मेरे जीवन के बहुत नजदीक हैं, हम चलते फिरते भगवान की चर्चा लोगों से नहीं करते हैं। आपने कभी देखा होगा, हम बात जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं उनको पता है, हम भागवत की चर्चा या सत्संग या ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा अपने लोगों के बीच में नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि जब भूख हो उस समय रोटी का महत्व होता है। और जिसका पेट भरा हुआ है, जिसकी रुचि नहीं है, हम अमृत पिलाएं तो उसके लिए वो भी 2 कौड़ी का हो जाएगा। तो हम इतने उतावले नहीं होते कि जहां चलते फिरते हम प्रसंग और कथा और सुनाने लगे। नहीं, जब गुरुदेव हमें अवसर देंगे तो जी से, हृदय से, चित्त से भगवान के चरित्र गाऊंगा। और जब अवसर नहीं है तो घर में बैठूंगा, स्वाध्याय करूंगा। हमारे पास जो लोग आ गए हैं वो जो बातें संसार की कर रहे हैं उसी में हम भी मिलेंगे। हम अपनी तरफ से अपना ज्ञान वहां नहीं रखेंगे। ये विवेक है। संग और कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओ। यदि ये सिद्धांत ठीक है, सही है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, सती को पति कौन मिले हैं? महादेव। सती को महादेव सरीखा पति मिला, उनके साथ इतने दिन तक रही, फिर भी संदेह बना रहा। तो सती को महादेव का संग प्रभावित क्यों नहीं कर पाया? महादेव का साथ जिसको मिला, संग मिला, पूरी जिंदगी रही है ना, फिर भी महादेव जी का कोई महादेवत्व सती में नहीं उतर पाया। तो यहां संग कुसंग का जो नियम है वो क्यों नहीं लागू हुआ? अच्छे लोगों के साथ बैठो तो अच्छी बात तो आई जाती है। सती को तो महादेव सरीखे पति मिले हैं। तो भगवत भक्ति, विश्वास, महादेव तो विश्वास का प्रतीक है, देवता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम, यही तो लिखा है रामचरितमानस में।
विश्वास महादेव हैं, तो विश्वास के साथ रह करके संदेह बना रहा, तो इसका मतलब है इस सुसंग का प्रभाव सती के जीवन में नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? शास्त्र तो कहता है जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। फिर सती के जीवन में महादेव का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या जवाब है आपका? बोलिए आनंद कंद भगवान की। दसमान्नरा संग सुसंग जातो ज्ञाना सिंहेनैव बिभ्रत्न मोहा। संग और कुसंग में मोह पैदा होता है। तो महादेव का सुसंग मिला सती को, तो महादेव के सुसंग में, भरोसे में, विश्वास में मोह क्यों नहीं बना, क्यों नहीं पैदा हुआ? इसका जवाब नहीं होगा। मैंने प्रश्न दिया है तो मैं जवाब दे रहा हूं। सती ने विवाह के पहले जब वो कुंवारी थी तो उसने अपने पिता को अपने जीवन का आदर्श मान लिया था कि मेरे पिता जैसी बुद्धि दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो जो मेरे पिता करते हैं वही करूं। आइडियल, आपका आदर्श कौन है? आप अपने जीवन में सबसे अच्छा किसको मानते हो? जिस एक को तुमने सबसे अच्छा मान लिया है उसके सारे सद्गुण तुम्हारे जीवन में अपने आप उतर जाएंगे। तुमने आदर्श किसको बनाया? तो आजकल के लड़के लड़कियां तो हीरो हीरोइन को आदर्श बनाते हैं, उन्हीं का फोटो टांगते हैं, मोबाइल में बार बार वही सर्च करते हैं। तो हमारे जीवन का आदर्श कौन है? जिसको आदर्श माने आइडियल, जो आपके जीवन का आदर्श होगा वही आप में दिल दिमाग में उतर जाएगा। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने कुशल, चतुर, प्रवीण, यही तो दक्ष शब्द का अर्थ होता है। चतुर बाप की बेटी है, अपने पिता को अपना आदर्श मान चुकी है। तो जो चतुर लोग होते हैं वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए महादेव ने कहा कि ये मेरे परमात्मा हैं, राघव राम हैं, मेरे आराध्य हैं, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया है। सती ने कहा कि नहीं, आराध्य होते, भगवान होते तो स्त्री के वियोग में रोते। आनंद कंद है, वो आनंद का स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद है। यदि सत होते तो असत मृग के पीछे नहीं दौड़ते। मृग तो झूठा था, वो तो मारीच था, मृग सही था। यदि सत होता इनमें, तुम्हारे परमात्मा में, तो असत मृग के पीछे पीछे नहीं जाते। चित होते तो सीता को समझा देते कि रावण ने मारीच को ऐसे करके यहां भेजा है, तो ज्ञान का प्रकाश से सीता के मोह को मिटा देते। चित भी नहीं है ये, और आनंद तो है नहीं इनमें रत्ती भर भी। आनंद होता तो पत्नी के लिए रोते नहीं। तो ये सच्चिदानंद घन है ही नहीं। मैं भरोसा नहीं करती हूं, तुम्हारा भरोसा तुम जानो। हम तो तभी भरोसा करूंगी जब खुद जांचूंगी, परखूंगी। क्योंकि आदर्श बना चुकी है अपने पिता को विवाह के पहले। आपने जिसको अपने जीवन का आदर्श माना है वही आपके मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में उतर जाएगा। यदि मैंने अपने गुरुदेव भगवान को अपने जीवन का आदर्श माना तो मेरे गुरुदेव ही इस शरीर में आकर के कथा बोलेंगे। उनका चिंतन, उनकी सोच, उनकी रहनी अपने आप कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप उतर जाएगी। आप किसको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं? सती ने विवाह के पहले
मन मस्तिष्क में बैठा लिया है कि आदमी दुनिया में कोई अच्छा है, कुशल है तो मेरा पिता दक्ष है, तो दक्ष की जितनी निपुणता थी, अविश्वास था, वो सब सती में उतर गया था। इसलिए सती को महादेव का संग मिला, वो संग से प्रभावित नहीं हुई। जो पहले से सीखी सिखाई आई है तो उसको कोई संग प्रभावित नहीं कर सकता।